सीपीएचआई और पी मेक इंडिया में वैश्विक फार्मा दिग्गज एक साथ आए। इन्फोमा मार्केट्स इंडिया द्वारा आयोजित सीपीएचआई और पी मेक इंडिया का 17 संस्करण आज दिल्ली के इंडिया एक्सपो सेंटर में शुरू हुआ, जो 26 से 28 नवंबर 2024 तक चलेगा, जिसमें भारतीय फार्मा उद्योग की मजबूत क्षमता का प्रदर्शन किया गया। 2030 तक भारतीय फार्मा बाजार के 130 बिलियन अमेरिकी डॉलर और 2047 तक 450 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक बढ़ने के अनुमान के साथ इस आयोजन ने वैश्विक स्वास्थ्य को आकार देने में उद्योग की महत्वपूर्ण भूमिका को उजागर किया। अमेरिका, यूएई, दक्षिण कोरिया, जापान और यूनाइटेड किंगडम सहित 120 से अधिक देशों के 2000 से अधिक प्रदर्शकों और 50,000 से अधिक विजिटर्स को एक साथ लाते हुए ये एक्सपो नवाचार और सहयोग के लिए एक गतिशील केंद्र के रूप में कार्य करता है। फार्मा मशीनरी, पैकेजिंग, विश्लेषणात्मक उपकरण, प्रयोगशाला प्रौद्योगिकियों, सामग्री और अन्य से लेकर ये हितधारकों को परिवर्तनकारी बातचीत में शामिल होने और रणनीतिक साझेदारी को बढ़ावा देने के लिए एक व्यापक मंच प्रदान करता है। Please join me in welcoming the dignitaries who joined me here for the media briefing. We have Mr. K. Rajabanu, Director General Comexcel, sitting here. Next to him is Mr. Viramani, who is ex-president, ex-chairman of Comexcel. Present chairman of Comexcel. And we have the vice chairman of Comexcel, Mr. Namit Joshi, also sitting next to me. And we are going to be joined by Mr. Harish Jain, President Hope. We are waiting for him to be joined. Just to give you a brief about this event, this is South Asia's largest pharma event. It is a trade show for the pharma ingredient manufacturers, pharma machinery manufacturers. Pharmaceutical industry today is one of the top 5 focus segments. The Government of India has selected pharmaceuticals one of the top 5 focus segments, and it is reaching to more than 200 countries in the world. And pharmaceuticals industry in India is offering end-to-end solutions, right from the ingredients, pharmaceutical ingredients to finished dosage forms to pharmacovigilance, clinical research, and everything is done. जैसे उस समय की बात करें तो पहले भारत को मेडिसिन बाहर से इंपोर्ट करनी होती थी, आज वो एक्सपोर्ट कर रहा है। क्या कहेंगे आप? वही तो कह रहा हूँ, इंडिया की जो कैपेबिलिटी अभी ऐसे बढ़ गई है कि हमारे पहले आपने 17 में जो देखे होंगे कोई इंडस्ट्री का, शायद वो इसे 17 से पहले भी देखे थे, इट वाज इंपोर्टिंग कंट्री था। और आजकल हमारे पूरे भारत देश में तकरीबन 6000 से मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं और हमारे 60 बिलियन यूएस डॉलर्स का पूरा मार्केट सेक्टर जो है, और आधा तो एक्सपोर्ट के लिए जाता है। सो दैट इज नाउ इट इज एन एक्सपोर्टिंग कंट्री, और वो भी एक्सपोर्टिंग ऐसे कंट्रीज को जा रहे हैं कि ऑलमोस्ट लाइक 60 to 70% हाईली रेगुलेटेड कंट्रीज है, जो यूएस है, यूरोप है, लैटिन अमेरिका है, अफ्रीका है, इन सभी कंट्रीज में जा रहे हैं। और अगर एक आंकड़ा हम ऐसे देख सकते हैं कि हमारी जो जेनरिक्स जो स्पेस में हमारी जो स्ट्रेंथ है, और यूएस में से फ्रॉम पास्ट डेकेड, 10 साल से पहले 22 से 10 साल से पहले उनका जो भी उनका प्रिस्क्रिप्शन मार्केट है पूरा जेनरिक है, ऑलमोस्ट लाइक 40-50%। और हमारी जो प्रोडक्ट्स वहां पे जाती है, उनकी सेविंग बजट, हेल्थ केयर बजट 1.3 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स का उनका सेविंग था 10 साल में। और ऐसा मानना है कि उनका नेक्स्ट 5 इयर्स में भी उतना 1.3 ट्रिलियन का सेविंग भी हो सकता है उनका। तो ये उनकी बात कर रहे हैं। अगर हमारे ही देखें तो हमारे 1.4 बिलियन पॉपुलेशन है, हमारे ये आधा तर यहाँ पे हमारा कंज्यूम करते हैं। सो नेचुरली हमारे हेल्थ केयर बजट में भी ये इसका जो भी जेनरिक का जो हमारे स्ट्रेंथ है, आई थिंक इट इज हेल्पिंग अस। अगर बात की रॉ मटेरियल की, आज भी हम रॉ मटेरियल दूसरे देशों पर निर्भर हैं। हाँ, ऐसा है कि बिकॉज इट्स नॉट दैट ऐसा, सी इंटरडिपेंडेंसी ऑन कंट्रीज ये तो चलता रहेगा, लेकिन क्या अपने आप को कैसे बना सकते हो और स्ट्रेंथ कैसे कर सकते हो, ये टाइम और अपनी जो ताकत है उसको कैसे उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। जैसे कि हमने बोला था अभी रिसर्च के बारे में बात कर रहे थे। रिसर्च ऐसे 2 तरीके हो सकती है कि हमारी अभी जो क्षमता है उसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, ताकि हम जो भी अभी जो प्रोड्यूस कर रहे हैं उसको हाईएस्ट स्केल पे कैसे कर सकते हैं। और कभी कभी ऐसा भी है कि प्रोसेस में इतना चेंज भी ला सकते हैं कि जिस तरह से मेडिसिन की बात करें, फार्मा में भारत ने जिस तरह से तरक्की हासिल की, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम सबके लिए बहुत बड़ा गर्व का समय है। जिस तरह से हमने प्रगति करी है अपने मेडिसिन को एक्सपोर्ट करने के लिए, उसमें भारत ने एक परचम कमाया है, जिसमें हमारे पास आज की डेट में हमको कहा जाता है हम फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड है। वो इसीलिए कहा जाता है कि अगर दुनिया में आप कहीं भी जाएंगे, जेनरिक मेडिसिन में भारत का एक बहुत बड़ा
योगदान रहा है दुनिया में किसी भी कोने में। तो हम करीब 200 देशों को दवाइयाँ सप्लाई कर रहे हैं और सबसे बड़ा हमारे को जो प्रोत्साहन मिला है वो जो सबसे ज़्यादा क्वालिटी कॉन्शियस कंट्रीज़ हैं, चाहे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बोलें चाहे यूरोप बोलें, सब जगह हमारा सबसे बड़ा योगदान इन दो देशों से आ रहा है। तो वो ये भी बताता है कि हम ना ही कॉस्ट इफेक्टिव मेडिसिन बना रहे हैं बल्कि हम एक क्वालिटी ड्रिवन मेडिसिन बना रहे हैं। तो हमारा एक बहुत अच्छा स्थान है आज की डेट में और हम इस यहाँ से आगे उन्नति के दिशा में हैं, क्योंकि हमारी साल दर साल 8% की ग्रोथ है, जिसको हम डबल डिजिट में ले जाना चाहते हैं आने वाले सालों में। अगर बात करें कुछ समय पहले भारत कुछ मेडिसिन को इंपोर्ट करता था, आज वो एक्सपोर्ट कर रहा है और भारत अब आत्मनिर्भर भारत बनता जा रहा है। आने वाली जनरेशन को क्या मैसेज देना चाहिए? देखिए, हम सबको बहुत फक्र होना चाहिए इस बात पे कि 2020 में सरकार ने प्रोडक्ट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम फार्मास्यूटिकल सेक्टर में इंट्रोड्यूस की। इसके पीछे तात्पर्य क्या था? इसके पीछे तात्पर्य ये था कि हम दवाइयाँ तो एक्सपोर्ट कर रहे थे, पर उस दवाइयों को बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल है वो हम इंपोर्ट कर रहे थे। तो अगर आत्मनिर्भर बनना है तो स्टार्टिंग से लेके एंड तक सारी वैल्यू चेन आपकी हिंदुस्तान में हो, इंडिया में हो, भारत में हो, तो उसका फायदा है आपको। आप कह सकते हैं कि आप एकदम आत्मनिर्भर भारत में बैठे हैं। तो सबसे बड़ा जो देश को कंसर्न था वो ये था कि हमारी तो रिलायंस रॉ मटेरियल की दूसरे देश में है, कल परसों वहाँ से कुछ होता है तो हम तो यहाँ कुछ नहीं कर सकते, सारी मशीनें बेकार, सारी दवाइयाँ बना ही नहीं सकते क्योंकि रॉ मटेरियल नहीं आ रहा है। इसको देखते हुए इसके मद्देनजर ठीक कोविड से पहले जब लॉकडाउन शुरू हुआ था उससे पहले हम ये काम शुरू कर दिया था 2018-19 में। एंड वहाँ हम उस नतीजे में पहुंचे थे कि अगर हमको आत्मनिर्भर बनना है तो हमको कितना इंसेंटिव किस दवाई की किस कैटेगरी में देना पड़ेगा। एंड मुझे बहुत बहुत ज़्यादा गर्व महसूस हो रहा है कि हम उस दौर से आ चुके हैं एक लेवल पे जहाँ की हम बड़े, यहाँ पे भी कुछ बूथ्स हैं जिन्होंने दुनिया में विश्व में पहली बार वो प्रोडक्ट बनाया है जो पहले हम कहीं और से लेते थे। तो बहुत सारी करीब कंपनियां, फार्मास्यूटिकल दवाई कंपनियां हैं जिन्होंने PLI का एडवांटेज लिया और आज की डेट में हम अब खुद